नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप, और दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत ने जो झटका दिया है वो झटका कितना ताकतवर है। दरअसल भारत ने चीन के खिलाफ एक बड़ा ताकतवर कदम उठाया है। ये ताकतवर कदम भारत के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि भारत को यह अब बर्दाश्त नहीं कि बहुत ज्यादा ट्रेड डिफिसिट चीन के साथ रखा जाए। ऐसे में भारत लगातार नए नए तौर तरीके इजाद कर रहा है जिसके जरिए वो अपने व्यापार घाटे को कम कर पाए। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि भारत ने जो टैरिफ का गेम चला है वो क्या है, खबर क्या है, उसका असर क्या है, आंकड़े क्या बताते हैं और यह पूरा मामला किस दिशा में जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। दरअसल भारत सरकार ने घरेलू स्टील उद्योग को सस्ते विदेशी आयात, खास करके चीन से आने वाली स्टील की बाढ़ से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक चुनिंदा नॉन एलॉय और एलॉय फ्लैट स्टील उत्पादों जैसे हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड शीट, प्लेट्स, कोटेड स्टील जैसी चीजों पर 3 वर्षों के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगा दिया है। यह ड्यूटी पहले वर्ष 2025-26 में 12%, दूसरे वर्ष में 11.5% और तीसरे साल में 11% होगी। यह शुल्क मुख्य रूप से चीन, वियतनाम और नेपाल से आने वाले आयात पर लागू होगा, जबकि कुछ विकासशील देशों स्पेशलिस्ट स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील को छूट दी गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की जांच में पाया गया कि हाल के वर्षों में स्टील आयात में अचानक तेज और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे घरेलू उद्योग को बहुत नुकसान हो रहा है। बाजार हिस्सेदारी कम करने, कीमतों पर दबाव, क्षमता उपयोगिता घटाने, मुनाफे में गिरावट जैसी चीजें सामने आ रही हैं। भारत चीन व्यापार के आंकड़ों पर नजर डाले तो 2024 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 118 से 127 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का चीन से आयात करीब 102 से 113 बिलियन डॉलर और निर्यात मात्र 14 से 16 बिलियन डॉलर था, जिससे व्यापार घाटा 85 से 99 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। स्टील के मामले में चीन से भारत का आयात रिकॉर्ड स्तर पर 2024 में पहुंचा था। आयरन और स्टील आयात मूल्य जो है 2024 की अगर हम बात करें तो 2.99 बिलियन डॉलर रहा, जबकि फिनिश्ड स्टील आयात अप्रैल-अक्टूबर 2024 में 1.7 मिलियन टन जो है आमतौर पर 35.4% अधिक और पूरे साल में करीब 2.9 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक टन अनुमानित रहा। इससे घरेलू कीमतें प्रभावित हो गई। चीनी हॉट रोल्ड कोयल की लैंडेड कॉस्ट करीब जो है वो 48,040 रुपए प्रति टन थी, जबकि घरेलू एचआरसी जो है वो 47,200 रुपए प्रति टन पर बिक रहा था। अब 12% ड्यूटी से चीनी एचआरसी की कीमत बढ़कर 55,465 रुपए प्रति टन हो जाएगी, जिससे भारतीय उत्पादक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकेंगे। भारत खुद स्टील का प्रमुख निर्यातक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील उत्पादक देश होने के नाते भारत का क्रूड स्टील उत्पादन जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में 151 मिलियन टन और फिनिश्ड स्टील 145 मिलियन टन रहा है। भारतीय मुख्य रूप से जो है इटली, बेल्जियम, यूएई, नेपाल, अमेरिका, सऊदी अरब और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को स्टील निर्यात करता है। हाल के वर्षों में यूरोपीय संघ, खासकर इटली और बेल्जियम और मध्य पूर्व प्रमुख जो है वो गंतव्य रहे हैं। हालांकि वैश्विक मंदी और प्रतिस्पर्धा से निर्यात में जो है कुछ गिरावट आ गई। पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो अप्रैल 2025 में 200 दिनों के लिए अस्थायी 12% ड्यूटी लगाई गई थी, जो नवंबर 2025 में समाप्त हुई। उद्योग संगठनों जैसे इंडिया स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन की लंबी मांग के बाद अब ये 3 साल का स्थायी उपाय लागू किया गया है। वैश्विक स्तर पर चीन के स्टील निर्यात से तनाव है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शुल्क बढ़ाए हैं, जबकि दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा दी है। इस फैसले से भारत की जो कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी, घरेलू कीमतें स्थिर होंगी, रोजगार सुरक्षित रहेंगे, आत्मनिर्भर भारत की दिशा मजबूत होगी। हालांकि डाउनस्ट्रीम उद्योग जो है उसमें कच्चे माल की कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर ये घरेलू स्टील सेक्टर के लिए समय पर लिया गया मजबूत और जरूरी कदम लगता है, जो आयात पर निर्भरता कम करेगा और उत्पादन को बढ़ावा देगा। अब देखिए ये क्यों जरूरी था, ये भी समझिए। हो क्या रहा था कि जब आपको माल सस्ता चीन से मिल रहा था तो लगातार वहां से जो है
वो आयात हो रहा था। आयात होने से क्या हो रहा था, जो घरेलू बाजार है उस पर इंपैक्ट पड़ रहा था, जो घरेलू उत्पादक है उनको नुकसान हो रहा था। ऐसे में जब इस पे ड्यूटी लगा दिया गया है, तो अब ये जो आयात है वो घटेगा, क्योंकि उससे कम कीमत पर, उससे कम दर पर भारत में ये चीजें उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि जिस तरह से भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि भारत बहुत कम पैसे जो है वो पाता है चाइना से, जबकि चाइना भरपूर तरीके से माल जो है वो भारत में अपना भेज देता है। तो ऐसे में भारत की ये चिंता थी कि भाई व्यापार तो बहुत बड़ा है, 100 बिलियन से ऊपर का व्यापार है, लेकिन भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, चाइना बहुत हायर साइड पर है। ऐसे में नुकसान जो है वो ज़्यादा है और मुनाफा कम है। अब इसके बचने के लिए भारत इस तरह के उपाय कर रहा है। इसके पहले भी भारत ने इस तरह से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। इस तरह के जरूरी कदम से हुआ ये है कि भारत की आत्मनिर्भरता कैंपेन जो है उसको मजबूती मिली है। चीन जैसे देश पर निर्भरता वैसे भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि चीन का सप्लाई चेन सिस्टम जो है वो बहुत मोनोपोली वाला है। वो ऐन वक्त पर आपको फंसा सकता है, जैसा कि आपने देखा रेयर अर्थ के मामले में उसने किस तरह से एक तरीके से अनअनाउंस्ड बैरिकेटिंग कर दिया, जिससे तमाम देशों में जो है वो कैओस क्रिएट हो गया। और यही वजह है कि इससे सबक सीखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अलग अलग देशों से रेयर अर्थ की दिशा में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसमें रशिया है, उसमें तो देखिए पाकिस्तान जैसे देश को फायदा हो रहा है। इसके अलावा ट्रंप ग्रीनलैंड की तरफ देख रहे हैं। तो वो बेसिकली जो रेयर अर्थ की मोनोपोली है चीन की, ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए। और यही वजह है कि भारत भी ऐसी घटनाओं से सबक ले रहा है और अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जरूरी कदम जो है वो आयात शुल्क इंपोज कर रहा है। 3 साल के लिए उसने किया है कि 12, 11.5 और 11। इससे क्या होगा कि जो हमारे घरेलू उत्पादक हैं उनको एक तरीके से मनोबल मिलेगा, फायदा मिलेगा, और चाइना को कहीं ना कहीं आप काउंटर कर पाएंगे। क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बार बार कहता हूं, चीन के साथ जो नियम है वो चेक एंड बैलेंस का ही होना चाहिए, और भारत सरकार भी इसी दिशा में दिखती है। तो दुनिया वाले के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आपको अगर ये बातचीत पसंद आई है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लगातार देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।